नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके गेट एग्ज़ाम, यूपीएससी, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा है ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, इन सब पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, इनके बारे में हम विचार करेंगे आज, और बहुत ही आसानी से इन थ्योरम्स को समझेंगे, जो कि आपके एसएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये हमारा है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या थ्योरम पढ़ लिए, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सुपर पोजिशन थ्योरम, उसके बाद मैंने आपको बताया था थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद मैंने बताया था आपको नॉर्टन्स थ्योरम, और चौथा बताया था हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अभी तक हमारे ये 4 थ्योरम कंप्लीटेड है। ये हमारा 5वां थ्योरम है, हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। चलिए 5वां थ्योरम है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, आरपीटी बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा क्या बोलता है, देखिए इसको मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बोलता क्या है। चलिए बहुत ही आसानी से बनेगा दोस्तों, एकदम आपको केवल अभी कुछ लिखना नहीं है, केवल आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, केवल आपको देखना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको इसके गेट के प्रॉब्लम्स और एसएससी और आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे एक मैं एक सोर्स ले लिया, एक इस तरीके से, इस तरीके से एक नेटवर्क ले लिया, नॉर्मल नेटवर्क, जो आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं इन टॉपिक से, आप है ना, अच्छे से परिचित हैं इन टॉपिक से। 10 वोल्ट है मान लेते हैं, ये R1 बराबर हमारा 2 ओम है, ये हमारा 5 ओम है, और ये हमारा 3 ओम मान लेते हैं। तो हमको यहाँ से करंट निकालना है, इसमें करंट क्या होगा। तो यहाँ से वोल्टेज मान लेते हैं V, इसको मान लेते हैं ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप नोडल एनालिसिस लगाइए, V माइनस 10/2 प्लस V/5 प्लस V/3 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं नॉर्मल नोडल एनालिसिस, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है बिल्कुल जाके अटेंड कीजिए दोस्तों। 3 पंचे 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15V माइनस 15 दाहम 150 प्लस 6V प्लस 6 दाहम 10V बराबर 0। तो 15 6 21 और 10 31V इक्वल टू 150। तो यहाँ से V इक्वल टू हम 150/31 ले सकते हैं। 31 का राउंड अप में 30 ले लीजिए, 1 शून्य 1 शून्य करिए, 3 एकम 3 पंचे, तो ये 5 एम्पियर का यहाँ पर 3 पंचे 3 एकम 3 पंचे 5 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स। यहाँ का V का मान आप लगभग 5 दशमलव कुछ आएगा ना, 5 से थोड़ा कम आएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट कर लिए 5। अब अगर ये 5 है तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, 5/3 एम्पियर, इतना हो जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से। अब क्या कीजिए, आपको देखिए ये हमारा सोर्स था और ये हमारा लोड था, ये हमारा रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, है ना। ये हमको इस वोल्ट, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन है, जो भी हमारा वोल्टेज दिए है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन, और जो भी हमारा आउटपुट आया, लोड में करंट आया, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मैं एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स, ये एक्साइटेशन था मेरा और ये रिस्पॉन्स था, देखिए ध्यान से देखो, ये हमारा एक्साइटेशन था और ये हमारा रिस्पॉन्स था। हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें, अगर इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, तो एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स ये जो है ये कभी चेंज नहीं होता, ये बोलता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए अब एक्साइटेशन और लोड को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, वोल्टेज सोर्स को एक बार यहाँ कनेक्ट कर देना। अब हमको यहाँ पर का करंट निकालना है, बाकी जो वैल्यूज थे वो सब वही हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर भी नोडल लगाइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा देखिए, v/2 प्लस v/5 प्लस v-3/10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से KCL लगाएंगे, गुणा 30, उल्टा हो गया ना, v-10/3 होगा, 10/3। चलिए, है ना, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस होता है, तो 30 का फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15v प्लस 6v प्लस 3 दाहम 10v माइनस 100 बराबर 0। 15 और 6 21 और 10 31v बराबर कितना हो जाएगा, 100/31। 100 और v बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/31, है ना। तो ये 100/31 लगभग इस तरीके से आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको राउंड अप में फिर 30 मान लीजिए, इसको राउंड अप किए तो यहाँ पर भी कर लीजिए। तो 10/3 यहाँ पर आ रहा है वोल्ट। अगर आपको यहाँ का करंट चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज आपका कितना आ गया, 10/3 आ गया। तो यहाँ का करंट कितना निकालेंगे, करंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का I बराबर आपका वोल्टेज 10/3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2 से 2 5। तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 5/3 एम्पियर आ रहा है ना। तो यही तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस एकदम आसान चीज़ है कि अगर हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है जो कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसके बेसिक चीज़ ये है कि हमको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि किस में हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई कि आपको सोर्स और लोड को यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी, या इस प्रॉपर्टी को ही हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि कोई भी किसी चीज़ को रेसिप्रोकल कब बोलते हैं, जब हम रिस्पांस और लोड को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब दूसरी बात ये आती है हमको कि हम इस थ्योरम को अप्लाई किसके लिए कर सकते हैं। तो ये केवल पहला चीज इसके लिए कंडीशन है, लीनियर नेटवर्क होना चाहिए। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बाइलेटरल नेटवर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाइलेटरल के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं, यूनिलेटरल के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज हमको रेसिप्रोसिटी में ध्यान देना पड़ता है कि यहां पर केवल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, यहां पर हम किसको अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, जहां पर यदि हमारा डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं तो उनके लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात, बहुत ही आसानी से हम इसको बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर रखना है कि हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से या तो एक थ्योरी पूछ सकता है, थ्योरी में आपको पूछेगा कि हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखिए, आप लीनियर के अलावा नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाइलेटरल यूनिलेटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के पूछते हैं कि यूजिंग द डाटा ऑफ फिगर 1 फाइंड आउट द क्वेश्चन मार्क इन फिगर 2।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका यूपीएससी एग्जाम में। आपको ये करंट पूछ रहा है कितना होगा, आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का जो डाटा दिया हुआ है इसका यूज आपको इसमें करना है। तो देखिए यहाँ पर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है रेसिप्रोकल थ्योरम से। अगर यहाँ 10 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ करंट 2 एम्पियर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इस सोर्स को लोड के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो आपको करंट का वैल्यू बताना है। चलिए जल्दी फास्ट रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाइए। मैंने आपको बताया था कि हम सोर्स बाय रिस्पॉन्स का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आपको मिलेगा। सोर्स बाय रिस्पॉन्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं। चलिए फास्ट बना के बताइए जल्दी दोस्तों, आप कर सकते हैं, मैं जान रहा हूँ। आपको कंसेप्ट आगे अभी जो बताया हूँ अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड का है। देखिए आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है कि ये सब क्या है। तो कंपटीशन एग्जाम आपको पूरा सॉल्व करो हैंड्स प्रूव्ड करो कहीं नहीं देता है, वो आपको से केवल कंसेप्ट को चेक कराता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर जिनको ये सब देख के थोड़ा सा घबराहट होता है, मैं जान रहा हूँ शुरू में आप जो डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाली है ना, इंजीनियरिंग वाले जो शुरू पढ़ते हैं उनको ये थोड़ा सा अजीब टाइप लगता है कि क्या दिया है करके, लेकिन आप धीरे धीरे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूज्ड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए। अब ये बताइए, अभी मैं बताया आपको सोर्स बाय रिस्पॉन्स या बोल सकते हैं एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स का रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं यहाँ 10 वोल्ट लगाया हूँ तो यहाँ 2 एम्पियर मिल रहा है। तो इस 10 वोल्ट को मैं वापस से इंटरकनेक्ट करूँगा इस टाइप से, देखिए ध्यान से। इस 10 वोल्ट को अगर आप वापस से इसमें कनेक्ट करेंगे, देखिए इसमें मैंने लोड और सोर्स को चेंज कर दिया। तो ये जो है हमारा एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स, तो ये वोल्टेज है हमारा कितना था 10 वोल्ट था। तो यहाँ पर करंट कितना मिलेगा आपको 2 एम्पायर ही मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्या बोल सकते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ V1, इसको I1। तो यहाँ से V1 बाई I1 का मान कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से V2/I2, ये V2 हो गया, ये हमारा I2 हो गया। तो ये V2/I2 का रिस्पॉन्स भी सेम होना चाहिए ना है। तो देखिए V2 कितना है हमारा 10, तो 10 बाई अगर यहाँ से करंट कितना निकालने हैं हमको, तो ये करंट क्वेश्चन मार्क है। तो V2/I2 क्या हो जाएगा हमारा V1/I1 के बराबर होगा। देखिए V हमारा एक्साइटेशन है, I हमारा रिस्पॉन्स है। तो V बराबर हमारा 10 है, V2 बराबर 10 है, I2 हमको निकालना है। V1 का मान 10 और I2 का मान है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 10/2 इधर पक्षांतर कर दीजिए, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ से I2 बराबर हमारा कितना हो गया 2। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि जब भी आपका एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स चेंज करेंगे तो हमारा डाटा चेंज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा इसमें क्या किया गया है, इसको निगेटिव कर दिया गया है, इसको पॉजिटिव कर दिया गया है। जब इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देंगे तब इसका जो डायरेक्शन आपने एक्साइटेशन में चेंज किया है, एक्साइटेशन में आपने -V2 कर दिया है तो बटे I2 करेंगे, और ये V1/I1 आपने यहाँ पर चेंज कर दिया ना डायरेक्शन को। देखिए यहाँ पर प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, यहाँ माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था क्वेश्चन में, इसमें से ये चेंज हो गया था डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो आपको माइनस साइन लेना है, तो -V2/I2 करेंगे, -V2 का मान कितना है -10, और I2 हमको निकालना है, इस I का मान बराबर V1 कितना है हमारे पास 10, और I1 क्या है, I1 कितना है 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से I2 का मान कितना हो जाएगा -2 एम्पियर हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये हमारा -2 एम्पियर हो गया।
तो ये बारीक चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इतना आप यदि बना लेते हैं तो आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एग्जाम में सक्सीड करेंगे। चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, V1/I1 निकाल सकते हैं और I1/I2 बराबर भी ले सकता हूं मैं, या V1/V2, कुछ भी चीज़ निकाल सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, तीनों चीज़ों में अब हम रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन को कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यूजिंग द डेटा ऑफ फिगर 1 फाइंड आउट I इन फिगर 2। चलिए दोस्तों, आपके लिए 30 सेकंड है, 30 सेकंड में इसको बना के बताना है। बहुत ही आसानी से बनता है दोस्तों। ये 10 वोल्ट है तो हमको 2 एम्पियर मिल रहा था, तो ये I क्या होगा हम जब ये 100 वोल्ट का हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। फास्ट दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना के बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो दोस्तों, जल्दी से। क्लियर हो गया दोस्तों? जिन लोग सेंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग सेंसर नहीं आया देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिस्पॉन्स एक्साइटेशन बटे रिस्पॉन्स का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो V1/I1 बराबर किसका हो जाएगा, V2/I2 के बराबर हो जाएगा। तो V1 का मान कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 है, और I1 का मान कितना है, 2 है, बराबर V2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर -100 है तो -100 कर देंगे, बटे रिस्पॉन्स कितना है, हमको I निकालना है। तो 1 शून्य गया है, 1 शून्य गया, तो I का मान कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों इस I को इधर कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 20 -20। तो ये इस तरीके से आपको निकालना रहता है, बहुत ही आसान चीज़ है, ये बेस्ट टेक्निक है, आपका विदिन 10 सेकेंड्स आंसर आएगा। ये हमारा ट्रिक है, बोल सकते हो आप अपनी भाषा में। तो एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बना के बताना है कि इस नेटवर्क में आपका आंसर कितना आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका गेट ECE में 2015 में पूछा गया था। चलिए हमको बना के बताना है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, इस तरीके से है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग द डेटा ऑफ फिगर 1 फाइंड आउट द करंट इन फिगर 2। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बना के बताना है, जहाँ R1, R2, R3 और R4 आपको यहाँ का करंट निकाल के बताना है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन आपका गेट 2015 में ECE में आया था, ठीक है, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आया था। तो ये आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है,
using the data of figure 1, using the data of figure 1, find I in figure 2। चलिए फास्ट, ये हमारा फिगर 1 है और ये हमारा फिगर 2। चलिए बना के बताइए दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान थ्योरम है ना। लेकिन क्या होता है, अब हम ये चीज़ अगर एग्जाम में हमको दिख गया तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू तो नहीं दिया है तो बनेगा कैसे। तो ये आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। रिस्पॉन्स सोर्स टू रिस्पॉन्स का रेशियो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम से इसको बनाएंगे। जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई कीजिए, आपसे आंसर आएंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको बनानी है, बहुत ही आसान। जल्दी जल्दी से चलिए दोस्तों, जिन लोगों से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोगों से आंसर नहीं आया देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। जो हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क है, लीनियर बायलेटरल इंडिपेंडेंट सोर्स और पेसिव नेटवर्क के लिए है, एक्टिव नेटवर्क के लिए। पहली चीज़ याद रखिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैं ये 100 वोल्ट दे रहा हूँ तो हमारा रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, V1/I1 इक्वल टू V2/I2। तो यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट में दे रहा था तो हमारा रिस्पॉन्स कितना था, 4 था। अब मैंने V2 का पोजीशन चेंज किया है क्या, डायरेक्शन चेंज किया है क्या, नहीं किया है। तो V2 का मान कितना है हमारे पास, 50 है, तो 50 रख दीजिए जो है। अब करंट का डायरेक्शन मैंने यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, तो यहाँ मैंने करंट को चेंज कर दिया ना, तो -I होगा ना ये। तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 1 0 5 एकम 5 दूनी, तो यहाँ से -I बराबर 4/2 हो जाएगा। 4/2 मतलब यहाँ पर 2 -2, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर आएगा। जितने लोग को आंसर आया वेरी गुड दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। तो देख लीजिए, बहुत ही कठिन नहीं है या कोई अलग चीज़ नहीं है, हमको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, है ना, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो को हमको ऐसा कांस्टेंट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड में। आप इस तरीके से करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तुरंत आंसर आता है। बस आपको डायरेक्शन को देखना है, यहाँ डाउनवर्ड है या अपवर्ड हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान दें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुई चीज़ें आपसे। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से हम इसको डील करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये R1 R2 क्या है, जस्ट लीनियर एलिमेंट है। वहाँ पर आपको ब्लैक बॉक्स से दर्शाते थे हम लोग, वहाँ पर क्या था, एक बॉक्स था, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दिए थे। और ये भी क्या है, आपके इतने जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपका, ये पेसिव नेटवर्क है ना, ये आपका दिख रहा है पेसिव नेटवर्क है। तो पेसिव नेटवर्क के लिए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं ना। कई लोग सोचेंगे सर यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है, कैसे नहीं बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं, बनता है बहुत ही आसानी से। वो क्या होता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आपको बस डायरेक्शन को ध्यान देना है कि अगर भैया आपने इधर डायरेक्शन को छेड़छाड़ नहीं किया है लेकिन आपका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर डायरेक्शन ये ऊपर है तो यहाँ का वोल्टेज कुछ आएगा, तो यहाँ से करंट नीचे जाएगा ना दोस्तों, ऊपर जाएगा करंट। तो आपको ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है, इसलिए नेगेटिव आया साइन हमारा। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही आपका चीज़ें चेक करती हैं, एक छोटे छोटे बारीक चीज़ों को चेक करता है कि आपको एक सारी चीज़ें पसंद नहीं है ना। हमको आइंस्टाइन थोड़ी चाहिए भैया, हम क्या है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, तो हमको क्या कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो हमको होना चाहिए। इसके बाद हमको हायर नॉलेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बस आपको एक कॉन्सेप्ट्स जो दे रहा हूँ उनको ग्रैब करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब कई लोग रोते रहते सर मेरे पास बुक नहीं है। भैया अभी गूगल भगवान है ना, मांगिए आप भगवान से कि भैया रेसिप्रोसिटी थ्योरम के क्वेश्चन दीजिए, देगा वो।
आप गूगल में टाइप कीजिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, आपके पास हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो ज्ञान का भंडार है अभी इंटरनेट जो है, आप उसका यूज कीजिए, सही यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नया थ्योरम है, हमारा छठवां थ्योरम है हमारा मिलमैन थ्योरम्स। मिलमैन थ्योरम्स हमारा चलिए दोस्तों, हाँ हमको देखना है मिलीमेंस थ्योरम्स। मिलीमेंस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हमारा नंबर ऑफ पैरेलल सोर्स हैं, पैरेलल ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं या फिर हमारा करंट सोर्स है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस से। ये आपका केवल मॉडिफिकेशन है थेवेनिन्स थ्योरम्स का और नॉर्टन थ्योरम का। तो मैं आपको अभी तक जो बेसिक थ्योरम बताए, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सब उसी के एप्लीकेशंस हैं। बाकी जितने भी थ्योरम्स हैं कहीं ना कहीं आपके थ्योरम्स के एप्लीकेशंस रहते हैं, जो बेसिक थ्योरम हैं उनके। तो आपको क्या करना है, बस इन जो बेसिक चीज़ें KCL KVL और मैं जो थ्योरम्स जो 3 अच्छे से बताया हूँ, लगभग हमारा 40 डेज़ का क्लास हो चुका है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर करनी है। बहुत धीरे धीरे हमारा क्लियर होता है बेसिक चीज़ें, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम मिलीमेंस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पावर सिस्टम में हम इनका यूज करते हैं। हमारे जितने भी जनरेटर्स हैं वो लगभग पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, जितने भी जनरेटर्स हैं। तो हम जितने जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, पूरे भारत के जितने भी जनरेटर कनेक्टेड हैं, उनको मैं सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एबिलिटी हमारे थ्योरम्स की। तो हमारा जो बिग नेटवर्क रहता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहता है, उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम का एप्लीकेशंस है। हम जब KCL KVL अप्लाई करते हैं तो हम पर थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस होता है, इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारे थ्योरम को डेवलप किए हैं ताकि हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकें जिनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है या लंबा सॉल्यूशन होता है। तो ये थ्योरम हमारा इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखिए जैसे कि ये हमारा नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं, चलिए इस तरीके से V1, ये हमारा R1 है। चलिए इसको बनाते हैं बाद में। आप पहले इस तरीके से डायग्राम को देखिए कैसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ जनरेटर हैं या वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं आप, अभी है ना, पावर सिस्टम नहीं पढ़े हो, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स अगर हमारा इस तरीके से कनेक्टेड है, हम मान लेते हैं इसको R1 बाई V1, इसको R2 बाई V2, R4 बाई V4 एंड सो ऑन, इस तरीके से कनेक्टेड है Rn बाई Vn। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको अगर ये मान लेते हैं हमारा लोड है, इस तरीके से कनेक्टेड है लोड हमारा RL, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज और सिंगल करंट सोर्स में। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा थेवेनिन थ्योरम ही तो है। जस्ट ये थेवेनिन थ्योरम का मॉडिफिकेशन है। तो ये हमारा VTH हमको निकालना पड़ता है और ये हमारा RTH और ये हमारा RL, देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं हम लोगों ने। इस बिग नेटवर्क को हम इस सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपको यहाँ पर अगर ये इस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो हमारा डायरेक्ट जो VTH है वो हमारा हो जाता है V1 बटे R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 एंड सो ऑन Vn बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन 1 बाई Rn। तो ये फार्मूला है, आपको नोट कर लेना है इसको जल्दी से। और VTH हम RTH बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 1 बाई RTH बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन 1 बाई। ठीक है, तो ये VTH और RTH आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप RTH को ऐसे भी लिख सकते हैं, RTH बराबर 1/1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन 1 बाई R। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना, इस तरीके से।
ठीक है, ये हमारा VTH हो जाएगा RTH। चलिए दोस्तों, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये इसके पहले का थ्योरी ये है, आपको अगर इस टाइप का है तो आपको डायरेक्ट VTH ये हो जाता है और RTH ये हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस करा के बताता हूँ मैं कि हम इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मिलीमन्स थ्योरम्स इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। इसका हम एनालॉजीज भी है, देखिए ध्यान से कैसे। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पर सोर्स कन्वर्जन टेक्निक लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको सोर्स कन्वर्जन टेक्निक लगाऊंगा तो हमारा इस टाइप का ये नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा करंट सोर्स I1 और ये I1 R1 इस तरीके से आपका N नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये सबको इस तरीके से कन्वर्ट करते जाएंगे तो इस तरीके से Rn बनेगा। तो यहाँ पर अगर हमको टोटल I निकालना है, समेशन ऑफ I निकालना है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और टोटल, या इसको बोल सकता हूँ INT नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, और हमारा RTH इज इक्वल टू RL, RNT होता है बराबर इतना ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से जो हमारा दिख रहा है। ये I1 I2 भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपके नॉर्टन है। तो हमने नॉर्टन और थेवेनिन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मिलीमन्स थ्योरम बना दिया। बस आप कुछ नहीं है, आप इसके कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हों। चलिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आपका IAS पेपर में आया हुआ था, है ना। चलिए, इसको बनाना है हमको। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाना है विद द हेल्प ऑफ मिलीमन्स थ्योरम। ये हमारा RL है, बराबर मान लेता हूँ 10 ओम। ये हमारा 4 ओम का है, ये हमारा 8 ओम का है, 8 वोल्ट का है। ये हमारा 5, ये इसको आप मान लीजिए 8, 6 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 6 वोल्ट। ठीक है, चलिए इतना था। अब आपको इसको विद द हेल्प ऑफ मिलीमन्स थ्योरम आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो VTH क्या हो जाएगा आपका, VTH क्या हो जाएगा, देखिए V ऑफ TH बराबर V1 की जगह कितना है 6, तो 6/6 प्लस V2/R2, तो V2/R2 कितना हो जाएगा 6/3 बटे 1/R1 प्लस R2 1/6 प्लस 1/3। देख लीजिए दोस्तों, तो ऊपर से 6 को कॉमन निकाल देते हैं, 1/6 प्लस 1/3, तो यहाँ से 1/6 प्लस 1/3, तो ये कट जाएगा तो आपका 6 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, हमारा VTH हो गया। अब नेक्स्ट हमको RTH निकालना है, तो हमको RTH जान रहे हैं, तो RTH हमारा क्या हो जाएगा, RTH बराबर 3 पैरेलल 6, 3 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 3, 6 पैरेलल का कितना हो जाएगा 2। तो ये RTH और VTH आ गया। हमको करंट निकालना है I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा VTH कितना आ गया, हमारा 6 वोल्ट आ गया, RTH कितना आ गया 2 ओम आ गया, और RL कितना है हमारा 10 ओम है। तो यहाँ से करंट कैसे निकाल सकते हैं, करंट I बराबर VTH बटे RTH। तो यहाँ से VTH का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आया है, बटे RTH का मान RTH प्लस RL, RTH 2 प्लस 10, तो 6/12। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर, या फिर आपको 0.5 एम्पियर भी बोल सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से। तो ये आपका मिलीमन्स थ्योरम है, इस तरीके से बनता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। चलिए अब मैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7, टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम बहुत ही ज़्यादा थ्योरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये एकमात्र ऐसा थ्योरम है जिसको हम नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करके लिखना है, नोट करके लिख लीजिए। टेलीगन्स थ्योरम में इट इज़
only theorem which is applicable to non-linear network also। कि ये एक ऐसा थ्योरम है जिसको हम नॉन लीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने थ्योरम बताए हैं वो थ्योरम्स को आप नॉन लीनियर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल टेलीगन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसको हम नॉन लीनियर के लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। इस थ्योरम को एप्लीकेबल है हमारे जितने भी नेटवर्क हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। पहला नॉन लीनियर लिख लीजिए, नॉन लीनियर हो चाहे लीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। यूनिलैटरल बाईलैटरल है ना, सभी के लिए हमारा ये एप्लीकेबल है। तो हमको इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये है क्या, ये चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये टेलीगन्स थ्योरम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि टेलीगन्स थ्योरम हमको बोलता है कि जितना एनर्जी हम इनपुट में देंगे वो एनर्जी हमारा आउटपुट में खर्च होगा, या बोल सकते हैं हम जितना एक्साइटेशन देंगे उतना ही ज़्यादा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर हो ये चीज़ें? मैं एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। इसको ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, ये इसका टैगलाइन है। चलिए, और इसको आप नोट करके रखेंगे, इट इज़ ओनली थ्योरम विच इज एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर नेटवर्क। चलिए, तो ये इसका थ्योरी हो गया। मैं आपके इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जनरली आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ टेलीगन्स थ्योरम ऐसे करके, या आपको एसएससी के मेंस में पूछा जा सकता है, या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बस इतना ही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऐसा थ्योरम है जिसको हम नॉन लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, या इनमें से कौन सा ऐसा थ्योरम है जो हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीके देखिए यहाँ से टेलीगन्स थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम देखिए ध्यान से। जैसे कि मैं बोलूँ इस तरीके से एक नेटवर्क ले रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एकदम बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, है ना। मेरे केवल कंसेप्ट को समझाना है यहाँ पर। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम प्रॉब्लम कितना भी बड़ा लें उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, है ना, तो हमको इसको बताना है, बनाना है। मैं इसको कंसेप्ट लिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। चलिए, अब मैं मान लेता हूँ ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। अब मैं बोल रहा हूँ ये 10 वोल्ट का सोर्स जो भी पावर देगा, पावर इनपुट, वो पावर इन दोनों में डिसिपेट होगा, पावर आउटपुट, है ना। अब मान लेते हैं इसको पावर इनपुट इक्वल टू क्या होगा, पावर आउटपुट। अब चलिए इसमें से मैं करंट निकालता हूँ, तो करंट आई कितना हो जाएगा, तो आई बराबर क्या होगा, टोटल वोल्टेज 10 बटे टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3, 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो अगर यहाँ से आपका 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो यहाँ का पावर क्या हो जाएगा, पावर अक्रॉस वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज गुणा करंट बराबर 10 × 2 बराबर 20 वाट। अब चलिए मेरे को पावर अक्रॉस 2 ओम निकालना है। पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर दैट इज I² × R, आप जानते हैं पावर इक्वल टू, तो 2 दूनी तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट। पावर अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, ये भी I² R होगा, 2 का स्क्वायर × 3, 3 चौक 12 वाट। तो आप देख रहे हैं जो वोल्टेज आपका 10 वोल्ट सोर्स दे रहा है, जो पावर आपका 10 वोल्ट सोर्स दे रहा है, वही पावर यहाँ डिसिपेट हो रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड।
तो यही हमारा बोलता है टेलिंजेंस थ्योरम। हम इसमें अगर टाइम का गुणा कर दें, पावर गुणा टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ एनर्जी डिलीवर्ड इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, आप किसी भी नेटवर्क में इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इस नेटवर्क में इसको अप्लाई करना है कि हमारा इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट हो रहा है कि नहीं। चलिए इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो है 10 वोल्ट का है, ये मान लेते 3 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है। आपको निकालना है कि जो यहाँ का पावर है, पावर इनपुट है इज इक्वल टू पावर आउटपुट हो रहा है कि नहीं। पावर इनपुट हमेशा इक्वल टू पावर आउटपुट के होगा। तो यही हमारा बोलता है टेलिगन्स थ्योरम। बहुत आसान है दोस्तों, चीज़ों को अगर आप इस तरीके से सीखते हैं, आपको बड़ा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे एग्जाम्पल से समझिए कि किसी भी नेटवर्क में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो नेटवर्क हमारा, चाहे पूरे इंडिया का क्यों ना हो नेटवर्क हमारा, अगर वहाँ पर मैं टेलिगन्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो जितना एनर्जी हम इनपुट देंगे वही एनर्जी हमारा आउटपुट में आएगा। मतलब जितना पावर हम डिलीवर करेंगे वही पावर हमारा एब्जॉर्प्शन में होगा। ये चीज़ें को आपको क्लियर करना है। तो ये हमारा बोलता है टेलिगन्स थ्योरम। टेलिगन्स थ्योरम को हम नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेलिगन्स थ्योरम हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट खींचे जल्दी से। पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके थ्योरम्स आपके लगभग कंप्लीटेड है। हमारा एक थ्योरम बचा है कंपनसेशन थ्योरम, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। तो हमारा लगभग हमारा कंप्लीट है नेटवर्क के थ्योरम्स जो हैं। आपको मैंने एक एक थ्योरम बड़े आराम से और एक एक इत्मीनान से बताए हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे थ्योरम्स, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन से जितने पावर सिस्टम हैं, मशीन्स हैं, सब में हम नेटवर्क थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं और नेटवर्क थ्योरम को अप्लाई करके चीज़ों को आसान बनाते हैं और हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, उसको बिग पावर सिस्टम का जो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है, उसको हम एक सिंगल नेट वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पावर है थेवेनिन थ्योरम का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में हमारा जो फाइनल कंक्लूजन वाला टॉपिक रहेगा कंपनसेशन थ्योरम, उसमें अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, चाहे वो गेट के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे वो आपका एसएससी जेईई के हो, मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। और लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा नेक्स्ट क्लास, जो कल हमारा इवनिंग में लगेगा, उसमें हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा कि इन थ्योरम्स से क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं और क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के इतने ही रखते हैं।